नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने इंग्लिश की वर्कशीट आ चुकी है। वर्कशीट का नंबर है 125। चलिए इसको पढ़ते हैं और करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल मीट अनदर किड हु डज नॉट वांट टू शेयर हिज थिंग्स विद अदर्स। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने देखा था कि एक गर्ल थी, वो किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी, तो वो एक अच्छी फ्रेंड नहीं थी। तो यहाँ पे भी हम एक दूसरे लड़के के बारे में जानेंगे जो नहीं पसंद करता है कुछ भी शेयर करना। तो हु डज नॉट वांट टू शेयर हिज थिंग्स विद अदर्स। लेट अस रीड अबाउट हिम एंड एंजॉय द पोएम नोबडीज फ्रेंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। ही हैड सम टॉफीज एंड एट एवरी बिट। ही हैड ए ट्राइसिकल ही वुड नॉट लैंड। ही नेवर लेट एनीवन प्ले विद हिज ट्रेन। ही इज नोबडीज फ्रेंड। चलिए अब एक एक करके सेंटेंस पढ़ते हैं। ही हैड सम टॉफीज एंड एट एवरी बिट, यानी कि उसके पास कुछ टॉफीज थी, फिर भी उसने एक एक करके सारी खा ली, किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, ना किसी से कुछ शेयर किया। ही हैड ए ट्राइसिकल ही वुडंट लैंड। लैंड मतलब कि देना, यानी कि किसी को चलाने के लिए शेयर भी नहीं करता था, वो किसी को देता ही नहीं था कि कोई उससे मांगता तो मना करता। ही नेवर लेट एनी वन प्ले विद हिज ट्रेन, और ना ही उसने किसी को अपनी ट्रेन के साथ खेलने दिया, यानी कि जो उसके पास खिलौने थे उसने उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया और ना किसी को लैंड किया, यानी कि दिया। ही इज नोबडीज फ्रेंड, इसलिए वह किसी का फ्रेंड नहीं है। चलिए अब आंसर करते हैं क्वेश्चन जो इसके नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। तो ये जो लाइन हमने पढ़ी है अभी, ये लाइन कौन सी पोएम की है? हमारी पोएम है नोबडीज फ्रेंड, उस पोएम से है। एक पोएम को जो कोई भी लिखता है, एक इंसान जिसने कोई पोएम लिखी है, उसको हम पोएट बोलते हैं। तो ये वाली पोएम किसने लिखी है उसका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, और हमारी बुक में उसका नाम भी लिखा हुआ है, तो इसका जवाब हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक टू वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ट्राईसाइकिल, यानी कि दो वर्ड बनाने हैं बाय यूजिंग लेटर्स, यानी कि कौन से लेटर यूज करने हैं? ये लेटर्स हैं सारे। इन सारे लेटर्स को यूज करके, सारे लेटर्स तो नहीं यूज करने, लेकिन इन्हीं लेटर्स में से कोई भी लेटर यूज करके हमें दो वर्ड बनाने हैं। तो एक वर्ड बन जाएगा हमारा बाईसाइकिल, और एक बन जाएगा हमारा ट्रायंगल। बाईसाइकिल में हमने ये सारे लेटर्स यूज कर लिए, और ट्रायंगल में हमने सिर्फ ये वाले लेटर्स यूज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय इज कलेक्टिंग वर्ड्स दैट राइम विद लैंड। राइम के बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं, जिसकी आवाज सेम सुनाई देती है, जैसे लैंड और सैंड है। ऐसे ही कौन से वर्ड हैं? कैन यू हेल्प हिम इन कलेक्टिंग द वर्ड्स इन हिज बास्केट, यानी कि इस बास्केट में दो वर्ड और डालने हैं हमें जिसकी राइम बिल्कुल सेम हो, लैंड और सैंड जैसी। तो ये तो एक वर्ड तो हमने अभी पढ़ा है फ्रेंड, तो एक वर्ड तो यही हो जाएगा फ्रेंड। दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा? एक वर्ड हो जाएगा एंड। एंड हो सकता है, बैंड हो सकता है, स्पेंड हो सकता है, अटेंड हो सकता है। तो दो वर्ड हो जाएंगे फ्रेंड और एंड। एंड का मतलब है खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड एनिमी। तो एनिमी वर्ड का मतलब होता है दुश्मन, और उसका अपोजिट होता है दोस्त। दोस्त को तो कहते हैं फ्रेंड, ये रहा फ्रेंड, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेंड। तो यहां हम आंसर क्या लिखेंगे? फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदर देन ह्यूमंस वी ऑल्सो हैव सम फ्रेंड्स इन नेचर अराउंड अस, यानी कि हम ह्यूमंस में तो हमारे फ्रेंड्स हैं ही, साथ ही साथ ह्यूमन के अलावा, यानी कि इंसानों के अलावा हमारे नेचर में, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में, प्रकृति में और भी बहुत हैं चीजें जो हमारे फ्रेंड्स हैं। कौन है वो फ्रेंड्स? उनके नाम लिखने हैं, जैसे सॉइल और सन तो पहले से नाम दिया हुआ है, और हो जाएंगे हमारे ट्रीज हो जाएंगे, और वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है। दीज फ्रेंड्स स्टे बाय आवर साइड इन ऑल सिचुएशन, ये हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। दे ऑल्सो शेयर विद अस सो मैनी थिंग्स,
और क्योंकि वो फ्रेंड हमने उनको बोला है तो वो शेयर भी करते हैं बहुत सारी चीजें। तो कैन यू नेम सम ऑफ दीज थिंग्स, तो वो जो शेयर करते हैं हमारे साथ वो थिंग्स के हमने नाम लिखने हैं। जैसे फूड, ट्रीज से हमें फूड मिलता है ना, तो ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो हमें मिलती है। अब सन से तो लाइट मिलती है, तो लाइट शेयर करते हैं हम। एक हो जाएगा हवा भी तो मिलती है इनसे, तो ये हो जाएगा विंड। और मटेरियल हो सकता है, हमें बहुत सामान भी मिलता है धरती के नीचे से, जमीन के नीचे से, मिट्टी में से लोहा मिल गया, सोना मिल गया, ये मटेरियल है। और भी बहुत सारी मटेरियल हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं। फ्यूल हो सकता है, एक ईंधन हो सकता है, हम ईंधन भी लेते हैं, इन सारी चीजों से ईंधन लेते हैं हम। चलिए आगे पढ़ते हैं। सो डू यू नो हाउ सॉइल गिव्स अस फूड, तो क्या तुम्हें पता है कि सॉइल से हमें फूड कैसे मिलता है। लेट मी टेल यू, प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिशन एंड वाटर टू ग्रो फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो भी उनको वाटर और न्यूट्रिशन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए प्लांट को, वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं प्लांट्स। एंड गिव अस फूड टू ईट, तो हमारा खाना भी मिलता है सॉइल से ही। तो अगर हेल्दी होगी सॉइल तो हमारे फूड भी अच्छा होगा, और अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी तो फूड ज्यादा मिलेगा हमें, मोर फूड। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।